नेत्रों को बंद ही रखिए और अपने शरीर से जुड़े रहिए। यह शरीर से जुड़ना निरंतर हो तो सुख निरंतर हो। सुखी होने की अनेक शर्तें नहीं हैं, एक ही शर्त, एक ही मार्ग, अपने शरीर से जुड़े रहना, अपने शरीर में निरंतर रहना, वही स्वस्थ रहना, सुखी रहना, जहाँ शब्दों का काम नहीं, अंकों का काम नहीं, धन परिजन मित्रों का किसी का कोई काम नहीं, केवल आप ही, तो केवल सुख। जहाँ अन्य है वहाँ फिर सुख नहीं। सुख अकेला ही रहता है, उसको किसी का संग मंजूर नहीं। संग है वहाँ दुख है, जहाँ हम असंग हैं वहाँ सुख है। शरीर से जुड़ते हैं तो असंग हो जाते हैं, शरीर से छूटते हैं तो संग में हो जाते हैं। कितना संक्षिप्त सा मोक्ष मार्ग है। जिसको शास्त्र की हम पूजा करते हैं वो शास्त्र शब्दात्मक है और मोक्ष मार्ग शब्दात्मक नहीं है। भगवान की प्रतिमा देखते हैं वह इंद्रिय ज्ञान है और मोक्ष मार्ग इंद्रियातीत है। गुरु को हम सुनते हैं, मोक्ष मार्ग श्रवण इंद्रिय से अतीत है। कुछ मोक्ष मार्ग अपूर्व ही है, अनुपम ही है। जैसा हम जीते आए हैं वैसा नहीं है, कुछ नूतन है जिसका हमने अभ्यास नहीं किया है। निरंतर शरीर में रहने का अभ्यास। शरीर है वह सुख समुद्र है। आचार्य भी कहते हैं कि सकल जगत इस आनंद समुद्र में निमग्न रहे, अपने में, अपने शरीर में उपस्थित रहे निरंतर। निरंतरता की भावना हो तो फिर हम बहिर्मुख होने से डरेंगे, क्योंकि उससे मोक्ष मार्ग नष्ट होता है। मोक्ष मार्ग नष्ट होता है माने सुख नष्ट होता है। मोक्ष मार्ग और मोक्ष से सुख सुख स्वरूप है, संसार मार्ग दुख स्वरूप है। शरीर से च्युत रहना वह संसार मार्ग है और शरीर से युक्त रहना वह मोक्ष मार्ग है। आत्मा शब्द का प्रयोग नहीं करना है, सही शब्द शरीर ही है। आभ्यंतर कह सकते हैं, स्वसंवेदन गोचर शरीर कह सकते हैं, पर शरीर तो कहना होगा, क्योंकि कर्म ने हमको शरीराकार करके शरीर बनाया। स्वरूप से भले ही हम शरीर नहीं हो, पर अभी कर्म के संबंध से हम शरीराकार होकर शरीर हैं। उस शरीर में ही हमको निरंतर रहना है, वही सुख का स्रोत है और कोई पदार्थ सुख का स्रोत नहीं है। बहिर्मुख रहना वह सब मोह से है। मोह का नाम, मोह का अर्थ भ्रम है। दर्शन मोह बड़ा भ्रम है, चारित्र मोह छोटा भ्रम है। भ्रम तो दोनों ही है। बाहर सुख मानते हैं तो वह भ्रम है, बाहर रहते हैं वह भी भ्रम समान ही है। केवल मानने से काम नहीं चलता है, आचरण से काम चलता है।
मान लिया बाहर नहीं है पर रहते तो बाहर ही है, तो फिर फल तो वही आना है। मानने से तत्काल कोई अंतर नहीं पड़ता है यदि आचरण नहीं करें। अगर शरीर में नहीं रहते हैं तो मानने का कोई लाभ नहीं। मंदिर में रहे, गुफा में रहे, जंगल में रहे, तीर्थ में रहे, शरीर में नहीं रहते तो मोक्ष मार्ग नहीं है। थोड़ा पश्चाताप हो कि हम शरीर में क्यों नहीं रहते हैं, क्यों बाहर आ जाते हैं, क्यों अपने लिए खुद दुख दुख के खान खोल देते हैं, क्यों अब स्वयं ही दुख में पड़ जाते हैं। बाहर तो सुख नहीं है, फिर बाहर क्यों होते हैं? सुख तो अपने में ही है, अपने में ही होता है, तो अपने में क्यों नहीं रहते? अपने में माने अपने शरीर में। शरीर के अलावा अपन कौन है? खुली आंखों की तो बात ही नहीं है। बंद आंखों से तो शरीर है सो आप ही है। बंद आंखों से कोई मूर्त शरीर तो दिखाई नहीं देता है, और फिर व्यवहार से तो मूर्त भी हो गए। जब मूर्त हो गए हैं तो अपने मूर्त शरीर का स्पर्श करके फिर अपना ही संवेदन होगा। जैसे भी बने, शरीर से निरंतर युक्त होने का लक्ष्य बनाना है, तो वही मोक्ष का स्वरूप है। और मोक्ष जैसा जीवन जिएंगे तब मोक्ष होगा। जब मोक्ष में निरंतर अपने शरीर में स्थित रहते हैं तो मोक्ष मार्ग में भी हमको निरंतर शरीर में स्थित होना होगा। अब श्रेणी मानते हैं तो शरीर में निरंतर स्थित रहते हैं और परमात्मा हो जाते हैं। शरीर से छूट जाते हैं तो फिर गज स्नान जैसा होता है, वापस मैले हो जाते हैं, फिर दुखी होंगे। दुख नहीं चाहते हैं और शरीर में रहते नहीं हैं तो दुख तो होगा। अब दुख का कारण दिया जा रहा है तो दुख होगा। दुख नहीं चाहते हैं पर दुख के कारण को छोड़ते नहीं है। इंद्रिय ज्ञान में रहना वो दुख का कारण है। इंद्रिय ज्ञान में तो रहते हैं और स्वभाव मानकर रहते हैं, वो तो करेला और नीम चढ़ा हो गया, रंग पक्का हो गया। फिर तो मुक्ति का कोई अवसर ही नहीं है। ज्ञान को अपना स्वभाव मान लिया तो फिर मुक्ति का कोई अवसर नहीं, अनंत काल भी नहीं। जब तक इस मान्यता को नहीं छोड़ेंगे मुक्ति नहीं होगी। ज्ञान स्वभाव की मान्यता जब तक है तब तक मुक्ति मार्ग भी नहीं है। मुक्ति होना तो दूर रहो। हम सुख स्वभावी है, सुख का स्वयं अनुभूति रूप होता है, ज्ञान का अनुभव नहीं होता है। ज्ञान में पदार्थ जाने जाते हैं, अनुभव नाम अपना सुख का है। अपना सुख स्वयं अनुभव में आता है, वह ज्ञान परोक्ष ज्ञान का रोल नहीं है। ज्ञान तो परोक्ष है और सुख स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है। ज्ञान हमको स्वरूप से च्युत रखता है, क्योंकि इस समय स्वरूप का संवेदन नहीं होता है। किसी को नहीं होगा, कोई अपवाद नहीं है। जो ज्ञान में खड़ा है वह दुख में रहेगा। अल्प दुख है, वो दुख नहीं लगे वो अलग बात है, पर दुख तो रहता है। जो थोड़ी बहुत शरीर में वेदना रहित स्थिति है वो तो, वह तो 4 दिन की चांदनी है, फिर तो दुख होना ही है। मूर्छा में होना है या दुख में रहना है। क्यों शरीर में सुख की स्थिति को नहीं भोगते हैं तो वह फिर टिकती नहीं है। हमने उसका आदर नहीं किया। जो आदर करता है उसको मिलेगा, ये ऑटोमेटिक है।
जो आदर करेगा वह उसको भोगेगा, उसमें अपने शरीर में स्थित रहेगा और शरीर में स्वास्थ्य की स्थिति को भोग कर उसको परमानेंट करेगा। स्वास्थ्य शरीर का है ये तो बराबर सही है, पर वह एक शरीर का नहीं है, दो शरीर का है, दोनों पैरेलल चलते हैं। हम उसको शारीरिक स्वास्थ्य को केवल मूल शरीर का ही मानते हैं, वहां तो मूल शरीर स्वस्थ भी हो तो उसका क्या लेना देना, उसको सुख तो होता नहीं है। सुख तो हमको होता है, और सुख में स्वस्थ शरीर के निमित्त नहीं है, वो हमारा स्वभाव है। बस वह संसार अवस्था में मौजूद है, पर वह सुख उत्पन्न नहीं करता है। स्वस्थ शरीर तो ये कहता है कि मैं विघ्न नहीं देता हूँ, विघ्न नहीं करता हूँ, तुम आजाद हो अपना अनुभव करने के लिए। अस्वस्थ शरीर विघ्न पैदा करता है। इतना शरीर पर महत्व दिया गया, शरीर में निरंतर रहने का उपदेश भी मिला, फिर भी हम आशा रखते हैं कि कोई हमको शरीर में रखे, कोई हमको शरीर में रहने का निर्देश दे तो हम शरीर में रहेंगे। तो पराधीन हो गया, ध्यान भी पराधीन हो गया। कोई हमको निर्देश देगा तब हम शरीर पर आएंगे। हम जैसे मान लो बिल्कुल कर्तव्यहीन हो गए, कमजोर हो गए, एकदम निर्मल हो गए, हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। जैसे कोई हमको इस सहारा दे तब हम करेंगे ध्यान। कोई हमको सहारा दे तो हम सुख के मार्ग में आएंगे। ऐसा मार्ग कठिन तो नहीं है जिसको सहारे की अपेक्षा हो। हम कैसे हैं, अपना स्वास्थ्य ही तो अनुभव में कर लेना है। हम कैसे हैं, माने हमारा स्वास्थ्य शरीर कैसा है, शरीर का ही साधन रखना पड़ता है। मूल शरीर के साधन को कौन करेगा, पर का तो साधन कौन कर सकता है। पर में तो कर्तृत्व है ही नहीं, वो तो स्पष्ट ही मिथ्या दर्शन में जाएगा, मिथ्या ज्ञान में जाएगा। मैं शरीर को स्वस्थ रखने का उपाय करूंगा, माने पर मैं कुछ करूंगा, चिंतन ही दूषित है। जो कुछ मैं करता हूँ वो अपने क्षेत्र में करता हूँ, अपने में करता हूँ। पर मैं कर्तापने का तीनों काल अभाव है। मूल शरीर तो प्रकट ही पर है। वो अचेतन में चेतन, अन्य जीव में नहीं कर सकते तो विजातीय में तो क्या कर सकते हैं। दो पदार्थों में कर्ता कर्म संबंध होता ही नहीं है। तो मैं अपने शरीर को स्वस्थ रखूंगा, उसके लिए आहार विहार सही रखूंगा। तुम अपने को स्वस्थ रखो, अपने शरीर को स्वस्थ रखो, तो ये छाया की तरह ये भी स्वस्थ होगा। शरीर की संभाल तो करनी है, पर अपने आभ्यंतर शरीर की संभाल करनी है, जो हमारा स्वरूप है। जब उससे युक्त रहते हैं तो कोई विकृति पैदा नहीं हो सकती, हम निर्विकार होते हैं। सकल विकारों का नाश एक स्वरूप में स्थित होने से होता है, शरीर में बने रहने से होता है। मोक्ष पास आता ही नहीं है, संसार पास आता ही नहीं है। सिद्ध परमात्मा शरीर में बने रहते हैं, तो संसार अनंत काल भी पास आने वाला नहीं है, अत्यंत दूर वर्तता है। जैसे धरती आसमान मिलते नहीं है, अपने में रहेंगे तो दुख दूर दूर तक आने वाला नहीं है, अनंत काल भी आने वाला नहीं है। एक और ज्ञान है और दूसरी ओर संवेदन है, दोनों मिलते ही नहीं है कभी भी। संवेदन नाम सुख का है, ज्ञान और सुख एक साथ कभी नहीं हो सकते, तीनों काल की स्थिति है। सुख चाहिए तो ज्ञान का त्याग करना ही होगा, ज्ञान में त्याग रूप अवस्था, ज्ञान में पदार्थ को नहीं लेना। वह
प्रत्याख्यान नाम का चारित्र है। देखने से ठीक विरुद्ध, देखने जानने से अत्यंत विरुद्ध 36 का आंकड़ा है। आख्यान नाम देखने का है और प्रतिमानी नहीं देखने का है। नहीं देखना जानना वह वास्तव में त्याग हुआ और वह सुख का अनुभव हुआ। देखना जानना पाप रूप लगता ही नहीं है, अपराध रूप लगता ही नहीं है, आत्मघात रूप लगता ही नहीं है। ने आत्मघाती कार्य को आत्मसात कर लिया, अपना स्वभाव है, मेरा रूप है, मैं करता हूँ, अहंकार है। जब इंद्रियों के बिना ज्ञान कर ही नहीं सकता, फिर भी मैं तो देखता जानता हूँ, तो ये मिथ्या अहंकार, इसको अद्वसान कहते हैं। ये सब शरीर में रहने के लिए सारी कथनी है, सुनने के लिए नहीं है। मोक्ष मार्ग को सुनने रूप नहीं है। मोक्ष मार्ग केवल अपने शरीर में उपस्थित रहने रूप है। निरंतर बने रहे तो मोक्ष निरंतर है। क्या लक्ष्य बनाए, मुझे जल्दी से जल्दी मोक्ष पाना है, मैंने जल्दी से जल्दी शरीर में निरंतर रहने का प्रयत्न करना है। शीघ्र ही ऐसी स्थिति आ जाए मैं शरीर में बना रहूं और शरीर को छोड़ू नहीं, दृढ़ता से शरीर को पकड़ना है। जैसे मकोड़ा पकड़ लेता है, जोंक पकड़ लेती है, बिल्ली चूहे को पकड़ लेती है, ऐसे हमको अपने शरीर को पकड़ के रखना है। प्राण जाए पर शरीर को नहीं छोड़ना है। बस शरीर को पकड़ने वालों को प्राण जाते नहीं हो तो अशुद्ध प्राण जाता है, शुद्ध प्राण आता है। अशुद्ध प्राण तो किसी को परमानेंट नहीं रहता है, प्राणों को तो छोड़ना ही पड़ता है। इंद्रिय ज्ञान, मनचन काय बल, श्वास आयु कर्म, ये सब सिद्ध भगवान को नहीं होते। हमको भी नहीं होने चाहिए। इंद्रिय ज्ञान हमको नहीं होना चाहिए। विचार करना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, काय चेष्टा नहीं करनी चाहिए, और श्वास की क्रिया होती है तो नहीं होनी चाहिए। श्वास मंद का सवाल नहीं है, श्वास नहीं हो। अनंत जीव ऐसे हो गए जिनको श्वास नहीं होता है। श्वास का संबंध प्राप्त मूर्त शरीर से है और उस मूर्त शरीर के साथ हमारा संबंध है, इसलिए श्वास के साथ हमारा अभी संसार दशा में संबंध बन जाता है, पर मूल रूप से नहीं है। स्वर्ण में कालिमा मूल रूप से नहीं है, पर अनादि से है, और उसको नष्ट किया जा सकता है और करते हैं। अचेतन धातुओं को तो शुद्ध करना आ गया, पर चैतन्य धातु को शुद्ध करना नहीं आया। फिर बात पर की रही, अपनी बात ही नहीं हुई। अपनी चैतन्य धातु अनुभव से उपलब्ध होती है, अनुभव से शुद्ध होती है। अनुभव साबुन कहलाता है। जहाँ स्पष्ट वेद विज्ञान रहता है, वेद विज्ञान का फल है। वेद विज्ञान तो विकल्प है, पर अनुभव वेद विज्ञान का फल है। अनुभव में भेद विज्ञान नहीं है, पूर्व को कारण कह दिया जाता है बस। तो शरीर शब्द व्याख्या नहीं मांगता है, जानते हैं सिर से पांव तक ये मेरा शरीर है। आंख बंद करके कौन सा शरीर अनुभव में आता है, वही मेरा शरीर है। आंख बंद करके अपने शरीर को लक्ष्य में लेना,
यह अपूर्व पुरुषार्थ है, सामान्य चेष्टा नहीं है। अभी तो हम पर के शरीर को लक्ष्य में लेते हैं, अन्य जीव के मूर्त शरीर को, के अपने मूर्त शरीर को, वो तो सब पर है। और अपने शरीर को भी देखते हैं कदाचित, तो फिर भीतर तक जाना है। बाहर के शरीर से देखना बंद होकर के भीतर के शरीर में पहुंच जाए, तो बाहर के शरीर को देखना सार्थक हो जाता है। अपना मुखमंडल, जितना क्षेत्र दिखता है वह तो नगण्य सा है, मूल मुखमंडल तो बहुत बड़ा है, राजू में नाप होता है उसका, गन राजू। बाएं दाएं आगे पीछे भीतर बहुत बड़ा, भीतर में भी बाहर काफी गहरा है, बाएं दाएं भी काफी लंबा है। इसको शरीर में निरंतर रहने की भावना हो, वह कितने समय तक शरीर से बाहर रहेगा, कहा कितने समय तक बाह्य प्रवृत्ति कर सकेगा। भूख लगती है सहन नहीं कर पाते हैं तो भोजन कर लेते हैं, वो एक अलग बात है। प्यास लगती है सहन नहीं कर पाते तो पानी पी लेते हैं, पर कोई निरंतर खाना खाना नहीं है, निरंतर पानी नहीं पीना है। पूरा मुखमंडल, गर्दन का भाग, दाएं भुजा, बाएं भुजा, ये तो अभ्यास करके हम देख चुके हैं कि एक एक भाग के उपविभाग हम कर लेते हैं। ये काम कर हमारा है, हमें करना है, दूसरा नहीं करने वाला है। अनुभव का काम को स्वयं ही करना पड़ता है, कोई एजेंट नहीं बना सकते हो, कोई पैसा दे करके नौकर नहीं रख सकते हो जो आपका अनुभव करे। एक का भी पर का सहारा नहीं इस काम में, 100% खुद को ही करना पड़ता है। दोनों भुजाएं, दोनों पैर। अभी प्रेम में कमी है, शरीर में के प्रति प्रेम में कमी है। अपने हृदय पे हाथ लगा के देखें, कितना प्रेम बढ़ता है अपने शरीर से, दूसरे के शरीरों से प्रेम किया है और संसार होता रहा। और आदत तो भयंकर बनी है अन्य जीवों से व्यवहार करने की, तो वह मूर्त शरीर तो बीच में आता ही है, अन्यथा तो किसी अमूर्त के साथ व्यवहार ही नहीं बन सकता है। सिद्ध भगवान के साथ क्या हमने व्यवहार किया, कर सकेंगे? तो ज्ञान में ज्ञात ही नहीं होती। प्रमेय तो और प्रमाता जैसा गुण जीव में नहीं है, कोरी कल्पना है, और कल्पनाओं से मोक्ष मार्ग नहीं बनता है। किसी भी द्रव्य में एक एक ही गुण होता है, दो या अधिक गुण नहीं होते हैं। और गुण कहना भी व्यवहार है, वास्तव में तो स्वभाव होता है। गुण से ऐसा लगता है कि कोई हाथी में थाली में रखे मोती जैसा कोई गुण होता होगा। अपने शरीर में निरंतर रहने की भावना को पुष्ट करिए,
पुष्ट कैसे होगी? शरीर में बने रहने के प्रयत्न से। कोई वरदान नहीं आएगा, कोई आशीर्वाद नहीं मिलेगा। हम किसको कैसे आशीर्वाद दे सकते हैं? क्योंकि अनुभव करना उसके हाथ में है। तो आशीर्वाद की बात ही भेजा है। हम ऐसा दूसरे को दे नहीं सकते हैं कि वह सुखी हो जाए। हमको स्वयं ही अपने आप को सुखी करना पड़ता है। तो उस काम में पीछे नहीं रहना है। करने के कार्य को करके छोड़ना है। मैंने अपने शरीर से जुड़कर रहना है। निरंतर रहना है, तो सुख भी निरंतर होगा। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।